देश में जितनी भी पुरानी कहानियां हैं, उनसे जुड़े हुए विवाद उतने ही ज्यादा हैं। एक सवाल खड़ा होता है कि आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला कंटेंट, उसमें क्या अश्लीलता है और किस कंटेंट की स्वीकार्यता है। इस समय सोशल मीडिया हो, न्यूज चैनल्स हो, यहाँ तक कि अदालत के दरवाजों पर भी एक टॉपिक बड़ा ट्रेंडिंग है। समय रैना का इंडिया गॉट लेटेंट करके यूट्यूब शो, जिसकी वजह से देश के जाने माने पॉडकास्ट शो करने वाले रणवीर इलाहाबादिया इन दिनों मुश्किल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी विकृत, उनकी गंदी, उनकी विभत्स मानसिकता वाले कमेंट लोगों की नजरों पर है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध, और आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि असल में 11 तारीख को मतलब 11 फरवरी से शुरू हुआ ये विवाद, इस विवाद का 360 एंगल क्या है। महाराष्ट्र और असम में एफआईआर दर्ज होने के बाद रणवीर इलाहाबादिया को हाल फिलहाल में गिरफ्तारी से राहत तो मिल गई है, लेकिन सुनवाई के समय पर सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को आज जमकर फटकारा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और एन कोतेश्वर सिंह की बेंच ने हियरिंग करते हुए आज रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर तीखी टिप्पणी की है। हमेशा की तरह 8 फरवरी 2025 को यूट्यूब पर इंडिया गॉट लेटेंट नाम के चैनल पर शो रिलीज होता है, जिसके बाद लोग उस शो को देखते हैं और 11 फरवरी 2025 को उसके छोटे छोटे कट, छोटी छोटी वीडियोस वायरल होनी शुरू हो जाती हैं और कई प्रकार से इस शो को, इस चैनल को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया जाता है। उस शो में अपने माता पिता के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणियां की गई थी, उस शो में आपके गुप्तांग को लेकर इतनी टिप्पणियां की गई थी कि उस शो को आप अपने परिवार के साथ तो क्या, समाज मित्रों के साथ बैठकर भी देखने में आपको शर्म आएगी। जानकारी मिलते ही देश के अलग अलग राज्यों में इंडिया गॉट लेटेंट, समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर मामले दर्ज किए जाते हैं। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी रणवीर इलाहाबादिया की इस टिप्पणी को विभत्स बताकर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद से ही असम और महाराष्ट्र पुलिस लगातार रणवीर इलाहाबादिया की खोज में लगी हुई है। रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तार करने की फिराक में थी ही, जिसके चलते ही रणवीर इलाहाबादिया ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट करनी शुरू कर दी। रणवीर इलाहाबादिया बीते दिनों पोस्ट की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखते हैं कि मैं इस समय डरा हुआ हूं। आज सुबह जिस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट में रणवीर इलाहाबादिया की याचिका के ऊपर सुनवाई चल रही थी, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जमकर रणवीर इलाहाबादिया और उनके वकील डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ को जमकर फटकार लगाई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया और इस शो को बनाने वालों की मानसिकता कितनी विकृत है, ये समझ में आता है। आप पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें। आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में ही गंदगी है। इसी के साथ जस्टिस कांत ने कहा कि अगर आप गाली गलौज करते हैं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, तो यह धमकी देने वाला व्यक्ति भी लोकप्रियता हासिल करना चाहता है। जिसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के वकील डॉक्टर चंद्रचूड़ को फटकार लगाते हुए कहा है कि क्या आप रणवीर इलाहाबादिया के दिए गए बयानों का बचाव कर रहे हैं। असल में इस तरह के कंटेंट के बाद, या फिर कहा जाए कि इस तरह के विभत्स और गंदे कंटेंट के बाद देश में माहौल बनने लगा और देश की जनता में रोष नजर आया। लेकिन सवाल आपसे है कि क्या इस प्रकार का कंटेंट पहली बार बनाया जा रहा है। असल में यूट्यूब पर प्रसारित होने वाला इंडिया गॉट लेटेंट नाम का ये गंदा भद्दा शो ऑस्ट्रेलिया के एक रोस्ट शो को कॉपी करके बनाया गया है और विदेशों में इस प्रकार के कई सारे ऐसे शोज चलाए जाते हैं। यह शो कथित तौर पर ऑस्टिन, टेक्सास से लाइव रिकॉर्ड किए गए पॉडकास्ट किल टोनी से प्रेरित है,
जबकि इलाहाबादिया भी सैमी वॉल्श की तरह एक अभद्र टिप्पणी को दोहराता है, जो कि पहले लोकप्रिय ऑस्ट्रेलियन कॉमेडी शो ऑजी क्रूज ट्रूथ और ड्रिंक पर पूछा गया था। जब हमने इस शो के बारे में मतलब इंडिया गॉट टैलेंट के बारे में रिसर्च की और देखा कि ये जून 2024 से लगातार प्रसारित किया जा रहा है और अभी तक लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस शो को देख चुके हैं, तो सवाल यही उठता है कि 10 करोड़ लोग जो लगातार इस शो को देख रहे हैं वो कौन है। और ऐसा भी नहीं है कि इस प्रकार का कंटेंट YouTube पर या फिर आपकी स्क्रीन पर पहली बार परोसा जा रहा हो। इंडिया गॉट टैलेंट शो में दी गई टिप्पणियां बेहद गंदी, भद्दी और दुर्दांत थीं। लेकिन ये सवाल आपसे भी कि इन शोज को आप हेडफोन लगाकर कमरे के कोने में या फिर रजाई के अंदर घुसकर बड़े इत्मीनान से देखते हैं। अगर इस गंदगी को आप कंटेंट समझते हैं तो माफ करिएगा, आप अंधे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।